हेलो ऑल ऑफ़ यू, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है वो प्रतिदिन की तरह अपन आज भी जो है वो इसके अंदर ग्रामर कंसेप्ट अपन ने रखी है, वोकेब कंसेप्ट रखी है। इसके अलावा अपन को रीडिंग कैसे करनी है ये भी जो है वो आपको सिखाया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, इसको अपन सिर्फ एक न्यूज़पेपर के तौर पर नहीं देखेंगे अपन यहाँ पे, बल्कि सारी वो चीज़ें कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने काम में आने वाली है। तो अपन आज के एडिटोरियल पे चलते हैं। आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है टैकलिंग जेंडर इक्वलिटी अर्ली। टैकलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को संभालना या उस चीज़ को जो है वो काबू में करना है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब जो लिंग समानता है, यानी पुरुष और महिला की जो समानता है। अर्ली का मतलब होता है जल्द ही, है ना, इसका मतलब जल्द ही होता है और ये एडवर्ब के तौर पर यहाँ पे उपयोग में आ रही है। एडोलेसेंट का मतलब यहाँ पे है युवा अवस्था। देखो WHO के मुताबिक एडोलेसेंट यहाँ पे जो है वो उन युवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 13 वर्ष से लेके 19 वर्ष की आयु के मध्य यहाँ पे होते हैं। आर वेरी रेस्पॉन्सिव, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखाने वाले हैं। यहाँ पे वेरी यहाँ पे देखो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। रेस्पॉन्सिव यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और टू यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन यानी किसी चीज़ को सामान्यकरण करना या सामान्य अवस्था के अंदर लाना, ये नाउन का काम कर रहा है। इसके बाद में ऑफ देखो फिर से प्रेपोजिशन आ गया। प्रोग्रेसिव एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स यहाँ पे क्या है, नाउन है। और प्रोग्रेसिव यहाँ पे जो है वो इस एटीट्यूड की विशेषता यहाँ पे बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। इन फिर से जो है वो प्रेपोजिशन है और स्कूल्स फिर से जो है वो यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो अपना यहाँ पे मेन उद्देश्य देखो यहाँ पे क्या है कि चीज़ों को आइडेंटिफाई भी करना अपन को आना चाहिए। जैसे एडोलसेंट यहाँ पे जो है वो युवा लोगों के लिए है, तो ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे लेखक कि जो युवा हैं आर वेरी रेस्पॉन्सिव, वो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखाने वाले हैं जो है वो होते हैं यहाँ पे। टू नॉर्मलाइजेशन, यानी सामान्यकरण की स्थिति को लेकर। ऑफ किस चीज़ को, जो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है। प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का मतलब हमारा जो उन्नतिशील नज़रिया जिसको अपन बोल सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब जो नज़रिया है हमारा, उन्नतिशील नज़रिया, कहाँ पे, इन स्कूल्स, विद्यालयों के अंदर। तो उसके प्रति जो युवा वर्ग होता है वो ज़्यादा रेस्पॉन्स या प्रतिक्रिया उस व्यवहार के प्रति जो है वो करता है। ये इसकी सब हेडिंग यहाँ पे दी गई है। तो आज के अपने मुख्य एडिटोरियल पे अपन चलते हैं। शुरुआत में मैं आपको चीज़ें जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई अपन को करना है उन चीज़ों को। तो आज का अपना एडिटोरियल देखो क्या है यहाँ पे, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। तो अपन बचपन में जब पढ़ा करते थे स्कूलों के अंदर, तो ऐसी जो है वो पोएम जो है वो हमें याद करवाई जाती थी टीचर के द्वारा, या अपन उसको बोलते थे बार बार घर के अंदर भी और स्कूल के अंदर भी। तो मम्मीज रोटी इज राउंड राउंड, यानी अब इसका अर्थ बताने का कोशिश वो कर रहा है लेखक कि मम्मी की रोटी जो है वो गोल गोल है। एज इज पापाज मनी, जैसा कि जो है वो पापा का पैसा जो है वो गोल गोल है यहाँ पे। While this popular हिंदी नर्सरी राइम्स, ये जो पॉपुलर जो हिंदी के अंदर जो कविता है या पोएम जो है, एक्सप्लेनिंग, व्याख्या करते हुए, द कंसेप्ट, यानी इस तरीके की कंसेप्ट को, ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की कंसेप्ट को वो यहाँ पे व्याख्या करते हुए यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे। लेकिन वो सीम्स, प्रतीत होती है, हार्मलेस यहाँ पे, यानी वो हार्मलेस तो यहाँ पे दिखाई पड़ती है यहाँ पे। इट्स सब्टली, सब्टली का मतलब यहाँ पे, सटली का मतलब यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म तौर पर। इस शब्द का मतलब होता है, सब्टली का मतलब सूक्ष्म तौर पर यहाँ पे। री एनफोर्स, री एनफोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को सहारा देना
या किसी चीज को ताकत दी जाती है तब उसको रीइंफोर्स अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे तौर पर जो है वो रीइंफोर्स कर रही है यहाँ पे डीप रूटेड जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है समाज के अंदर जो रूढ़िवादिता यहाँ पे है, यानी पुराने ख्यालात जो यहाँ पे महिला और पुरुषों में जो लड़के लड़के के अंदर विभेदन किया जाता था, उसके जो पुराने ख्यालात हैं उसको ये जो कविता है वो कहीं ना कहीं चाहे थोड़े स्तर पर ही हो, वो उसको जो है वो डीप रूटेड जो है वो यहाँ पे जो भावना यहाँ पे समाज के अंदर है उसको वो ताकत प्रदान कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे कर रही है। यही लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। और क्या हो रहा है, एंड एग्जाम्पलीफाइज। एग्जाम्पलीफाइज का मतलब उदाहरण देके वो प्रस्तुत कर रहा है। एग्जाम्पल से ही बना हुआ शब्द है एग्जाम्पलीफाइज, तो उदाहरण देते हुए। द जेंडरिंग, जेंडरिंग का मतलब होता है लिंग विभेदन, महिला पुरुष के अंदर जो लिंग विभेदन है यहाँ पे। दैट अकर्स, अकर्स का मतलब जो मौजूद होता है यहाँ पे थ्रू आउट इंडियाज क्लासरूम, यानी भारत के पूरे भारतवर्ष के अंदर जो क्लासरूम्स की जो स्थिति है उसके अंदर ये मौजूदगी इसकी है। इंस्टीड ऑफ चैलेंजिंग द टिपिकल ट्रॉप्स, ट्रॉप्स का मतलब होता है एक भाषा जिसके माध्यम से किसी चीज को, या अपन यदि टिपिकल हिंदी के अंदर बोले तो इसको अलंकार बोलते हैं, एक विशेष शब्दावली जिसका अपन बार बार यूज करते हैं किसी चीज को समझाने के लिए। तो इंस्टीड ऑफ चैलेंजिंग द टिपिकल ट्रॉप्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, यानी जो मैस्कुलिनिटी यानी पुरुषत्व जो है, पुरुष प्रधानता जो है या महिला प्रधानता जो है, उसके जो है वो चीज़ों को यहाँ पे चुनौती देने के स्थान पर इंडियन कुरिकुला यानी भारतीय जो पाठ्यक्रम है या टेक्स्ट बुक्स जो किताबें हैं, क्रॉनिकली, क्रॉनिकली का मतलब काफ़ी लंबे समय से, यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं क्रॉनिकली लंबे समय से अंडर रिप्रेजेंट वुमेन्स, यानी महिलाओं को अंडर रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उनके स्तर से उनको कम दिखाया जा रहा है समाज के अंदर, उनका महत्वता कम बताई जाती है। शो मोस्टली मैन एट वर्क प्लेस, और ज़्यादातर पुरुषों को काम वाले यानी वर्क प्लेस के स्थान पर निरूपित किया जाता है। एंड इंट्रोड्यूस जेंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस, और यहाँ पे लिंग जो का जो स्तर है, विभेदन का जो स्तर है वो यहाँ पे निरूपित किया जाता है, चाहे वो इंटेलिजेंसी को लेकर हो, ब्यूटी को लेकर हो, चाहे वो स्ट्रेंथ को लेकर हो या स्किल गुणवत्ताओं को लेकर हो। टू इम्प्रेशनेबल, इम्प्रेशनेबल का मतलब होता है जो यहाँ पे अति संवेदनशील जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें जो है वो निरूपित वहाँ पे की जाती हैं। तो यहाँ पे इम्प्रेशन से ही बना हुआ शब्द है, तो इम्प्रेशनेबल यहाँ पे मतलब होता है अति संवेदनशील। तो अति संवेदनशील जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे उनको ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे निरूपित होती है। देखो यहाँ पे ये जो अपन ने आर्टिकल का जो पहला हिस्सा यहाँ पे पढ़ा है उसके बारे में देखो थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे स्टूडेंट्स हैं ये नाउन है, यहाँ पे धीरे धीरे अपन को चीज़ें पहचाननी आनी चाहिए। ये यहाँ पे इस नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें धीरे धीरे अपन जब पहचानेंगे तो ये अपन को धीरे धीरे चीज़ें ये समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पे ये पहला हिस्सा था जिसमें अपने बचपन से लेकर किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी जो है वो लड़के और लड़की के विभेदन को जो है वो निरूपित करती है कि जो मम्मी की रोटी गोल गोल पापा का पैसा गोल गोल, ये भावना इसी चीज़ को भर देती है बचपन से ही कि पापा सिर्फ पैसा कमाते हैं और मम्मी जो है वो घर के कामों को संभालती है और समाज की यही व्यवस्था है। तो ये गलत मैसेज जो है वो बच्चों के अंदर जाता है और बचपन से ही उनका माइंड सेट जो है वो इसी तरीके का हो जाता है। आगे देखते हैं, देखो एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मौजूदा। अब देखो रिसर्च, रिसर्च क्या है, यहाँ पे नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। ये यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लार्जली क्या है, एडवर्ब है। फोकस्ड ऑन, ये जो है वो यहाँ पे देखो फोकस्ड है वर्ब, और ये ओन जो है वो क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। द यहाँ पे आर्टिकल हो गया। इफेक्टिवनेस फिर से नाउन हो गई। ऑफ जो है वो क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। रनिंग जो है वो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। इंटरवेंशंस जो है वो क्या है, नाउन है।
थ्रू जो है वो यहाँ पे थ्रू स्कूल सिस्टम, यहाँ पे थ्रू किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। फिर ये द फिर से आर्टिकल हो गया, स्कूल जो है वो क्या हो गया, नाउन हो गया, स्कूल सिस्टम जो है वो पूरा नाउन का काम कर रहा है। ये यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गई, ये वर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई यहाँ पे करनी है। अब अपन इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है, इस तरीके से आपको चीज़ें पहचाननी है। तो एग्जिस्टिंग रिसर्च का देखो मतलब जो है वो यहाँ पे क्या होता है कि जो मौजूदा जो शोध है, हैज़ लार्जली यानी एक व्यापक तरीके से फोकस्ड ऑन, वो यहाँ पे फोकस करता है, यहाँ पे या फोकस किया है उसने द इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता को ऑफ रनिंग इंटरवेंशंस, जो मौजूदा यहाँ पे हस्तक्षेप है थ्रू द स्कूल सिस्टम, यानी मौजूदा जो स्कूल तंत्र है उसके माध्यम से टू इम्प्रूव सुधार करने के लिए, लर्निंग्स यानी जो अपन सीखते हैं चीज़ों को बचपन के अंदर, और हेल्थ आउटकम्स यानी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चीज़ें यहाँ पे जो परिणाम हैं उन चीज़ों को लेकर। तो ये जो मौजूदा रिसर्च जो है वो इसकी प्रभावशालीता के ऊपर जो है वो बड़े स्तर पर यहाँ पे फोकस करते हैं। हाउएवर किंतु मच लेस फोकस हैज़ बीन गिवन टू लेवरेजिंग द स्कूल सिस्टम टू इनकलकेट more egalitarian norms, behaviors, attitudes such as those around gender। लेकिन जो है यहाँ पे बहुत कम मात्रा के अंदर जो है वो ध्यान दिया जाता है। लिवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का लाभ उठाना। तो जब आप लाभ उठाने की बात करते हैं तो उसको लिवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम जो है वो स्कूल सिस्टम का लाभ उठाया जाता है। इनकलकेट का मतलब किसी चीज़ को दिमाग में भरना, यहाँ पे इंस्टील करना बोल सकते हैं आप। मोर इगलिटेरियन नॉर्म्स, ज़्यादा जो है समानता वाले जो यहाँ पे व्यवस्था है उनको भरने में यहाँ पे, या जो व्यवहार है समानता वाला, या जो एटीट्यूड है लोगों का समानता वाला, सच एज दूज अराउंड जेंडर, जैसे कि यहाँ पे जो है वो जेंडर के चारों ओर इस या इसके जो है वो संदर्भ में ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे निरूपित की गई हैं। यहाँ पे विद स्ट्रेटेजिक चेंजेस, रणनीतिज्ञ जो बदलाव हैं यहाँ पे, टू टीचिंग मटेरियल, जो अपन को पढ़ाया जाता है बचपन के अंदर जो मटेरियल है या फिर क्यूरिकुला है, यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है। द क्लासरूम्स कैन बी ए वेन्यू, यानी निश्चित तौर पर जो हमारे कक्षा कक्ष हैं या क्लासरूम्स जो हैं वो ऐसे स्थान हो सकते हैं टू डायरेक्टली, जहाँ पे सीधे तौर पर एड्रेस किया जा सकता है। एड्रेस का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, ध्यान देना, यानी यहाँ पे अपन प्रत्यक्ष तौर पर जो है वो ध्यान दे सकते हैं। जेंडर बायास्ड परसेप्शंस, यानी जो लिंग विभेदन को लेकर हमारी जो सोच है या विचारधारा है उसके ऊपर हम प्रत्यक्ष तौर पर ध्यान दे सकते हैं। एंड इंस्टिल, देखो इंस्टिल जो है और इनकलकेट ये दोनों सिनोनिम्स है, ये ध्यान रखना आप, है ना। इंस्टिल का मतलब भी दिमाग में बैठाना और इनकलकेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को दिमाग में बैठाना। जेंडर इक्वल एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और इसके माध्यम से अपन सीधे तौर पर ध्यान देके क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं अपने स्कूल में पढ़ने वाले, उनके व्यवहार या एटीट्यूड के अंदर अपन लिंग की समानता की चीज़ों को जो है वो उनके दिमाग में डाल सकते हैं। वहाँ पे आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है लेखक। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए डेंट, और ये एक अवसर यहाँ पे है। डेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है वो निशान छोड़ना या डिप्रेस करना, किसी चीज़ को दबा देना। आप डेंट का मतलब यहाँ पे दबा देना भी है यहाँ पे, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लिंग भेदभाव होता है उसको यहाँ पे एक ये अवसर है कि उसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं यहाँ पे। गिवन यूनिवर्सल प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट, यानी यहाँ पे जो चीज़ें जो है व्याप्त हैं कि यूनिवर्सल प्राइमरी स्कूल जो एनरोलमेंट है, एंड स्टीप इंक्रीज इन सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट, और वो बहुत ज़्यादा, स्टीप का मतलब जो है वो तेज जो इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी जो हुई है सेकेंडरी स्कूल के एनरोलमेंट में, फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 52% इन 2004 and 5 to 80% 2015 and 16 एट द नेशनल लेवल। यानी ये देखने को मिला है
कि 52% जो एनरोलमेंट यहाँ पे था 2004-05 के अंदर लड़कियों और लड़कों का, वो 80% तक जो है वो यहाँ पे बढ़ा है 2015-16 के राष्ट्रीय स्तर पर। दिस कैन बी डन बाय आइडेंटिफाइंग, और ये जो है वो किसके द्वारा हो सका, आइडेंटिफाइंग करके, पहचान कर, स्केलिंग यानी उनको जो है वो मापदंड कर या मापना किसी चीज को बोल सकते हैं, स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस यानी स्कूलों पे आधारित जो यहाँ पे जो है हस्तक्षेप है, यहाँ पे इंटरवेंशंस जो हैं, दैट हैव ए प्रूवन इम्पैक्ट, जिसने एक प्रमाणित, प्रूवन का मतलब जो प्रमाणित है, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, ऑन जेंडर एटीट्यूड, जो जेंडर एटीट्यूड को लेकर है, महिला पुरुष के विभेदन को लेकर है या उसके व्यवहार को लेकर है। अलोंगसाइड इंप्रूविंग स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्किल, यानी बच्चों के अंदर जो दिमागी गुणवत्ता है, कॉग्निटिव का मतलब जो माइंड सेट या मेंटल स्किल से जुड़ा हुआ है, उसको सुधार करने के अतिरिक्त लर्निंग आउटकम्स, और लर्निंग आउटकम्स को जो है वो उनको बाहर निकालने से अतिरिक्त स्कूल मस्ट डू मोर टू प्रमोट पॉजिटिव जेंडर रोल्स थ्रू देयर क्लासरूम्स। तो स्कूल को निश्चित तौर पर स्कूल के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा किया जाना चाहिए पॉजिटिव जेंडर रोल्स को प्रमोट या प्रोत्साहित करने के लिए। किसके माध्यम से? क्लासरूम्स के माध्यम से, थ्रू दियर क्लासरूम, एंड बिकम एन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, और एक वैकल्पिक माध्यम जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, दैट री इन्फोर्स, जो यहाँ पे उस चीज को ज्यादा ताकत प्रदान कर रहे, वैल्यूज ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, जिसमें महिला और पुरुष को समान स्तर समाज के अंदर हर क्षेत्र में दिया जाए, तो उसको यहाँ पे ताकत प्रदान करे। इक्वलिटी, समानताओं को, एंड इगलिटेरियनिज्म का मतलब होता है समानतावादी व्यवस्था जो है, या इसको अपन बोल सकते हैं समानतावाद, अपन बोल सकते हैं, नाउन के रूप में ये काम कर रहा है। तो ये सारी एक वैकल्पिक जो है वो चीजों के तौर पर, प्लेटफॉर्म के तौर पर रहे, और इनको वो ताकत प्रदान करे, इनको सपोर्ट वो करे, ये लेखक यहां पे कहना चाहता है। एन इंटरेक्टिव क्लासरूम प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट जेंडर इक्विटेबल एटीट्यूड एंड बिहेवियर एमंग एडोलसेंट was developed by the NGO Breakthrough and tested using a randomized evaluation in Haryana between 2014 and 16। तो यहाँ पे एक इंटरेक्टिव जो है वो क्लासरूम प्रोग्राम को बनाया गया टू प्रमोट यानी प्रोत्साहित करने के लिए जेंडर इक्विटेबल एटीट्यूड यानी जो लिंग समानता का जो व्यवहार है उसको, बिहेवियर जो है, एमंग एडोलसेंट का मतलब जो युवा वर्ग है उनके बीच में, और इसको विकसित किया गया किसके द्वारा? एक एनजीओ ब्रेक थ्रू के द्वारा, और टेस्टेड, इसको जो है वो इसकी जांच की गई उपयोग करते हुए एक रैंडमाइज्ड इवोल्यूशन, एक यादृच्छिक यानी एक अस्तव्यवस्थित तरीके से जो है इवैल्यूएशन जो है वो इसकी की गई, यहाँ पे मूल्यांकन किया गया हरियाणा के अंदर वर्ष 2014 से और 16 के बीच में। स्टूडेंट्स एज 11 से लेके 14 यानी 11 से 14 साल के जो विद्यार्थी हैं आयु वर्ग के, इन 150 स्कूल्स यानी 150 विद्यालयों के अंदर जो सोनीपत, झज्जर, रोहतक, पानीपत पार्टिसिपेट इन ए सीरीज ऑफ इंटरेक्टिव डिस्कशंस ऑन जेंडर आइडेंटिटी, जिसपे जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे जो एक जेंडर आइडेंटिटी से संबंधित जो यहाँ पे सीरीज थी इंटरेक्टिव की, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया। एंड स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मतलब जो रूढ़िवादिता है, जो पुरानी सोच है, पुराने ख्यालात जो हैं उसको स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं अपन। वेयर द वर एनकरेज्ड, जहाँ पे उनको उत्साहित किया गया था, टू रिफ्लेक्ट, प्रदर्शित करने के लिए, ऑन जेंडर इनइक्विटीज, इनइक्विटीज का मतलब होता है जो यहाँ पे पक्षपात व्यवस्था है यहाँ पे, तो इनइक्विटीज का मतलब जो जेंडर की पक्षपात स्थिति है। एंड दियर कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब यहाँ पे जो उनका रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या रिजल्ट बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड ह्यूमन राइट्स, और जो मानव के अधिकार है उनकी जो समझ है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या संवैधानिक जो अधिकार है उनकी समझ जो है। एंड देन कम्युनिकेट, और फिर उसके बाद में उनको बोला गया कि अब आप इस चीज के लिए संवाद स्थापित करें, कम्युनिकेट हो वहां पे एक दूसरे से। एंड एक्ट ऑन, और वहां पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। व्हाट द हैड लर्न, जो इन्होंने सीखा है।
द जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी जो यहाँ पे लिंग विभेदन को लेकर संवेदनशीलता जो यहाँ पे है, या संवेदनशील कुरिकुलम जो पाठ्यक्रम है यहाँ पे, वॉज टैलर्ड। टैलर्ड का मतलब होता है किसी चीज को एडजस्ट करना या अपने अकॉर्डिंग फिट करना, ढालना, जिसको यहाँ पे टैलर्ड किया गया था, ढाला गया था। फॉर अर्ली एडोलसेंट, अर्ली एडोलसेंट का मतलब जो यहाँ पे 13 साल से पहले के जो उम्र के हैं। एज प्रीवियस रिसर्च, जैसा कि पहले वाला जो शोध है सजेस्ट यहाँ पे सुझावित करता है, दैट दे आर पर्टिकुलरली, कि वो विशेष तौर पर, एमनेबल का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिव होना किसी चीज के लिए, कि दे आर पर्टिकुलरली एमनेबल यानी रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे टू एटीट्यूड चेंज, यानी लोगों के व्यवहार या उन बच्चों के व्यवहार में बदलने के लिए ये चीजें वहां पे जवाबदेही थी, एमनेबल थी, रेस्पॉन्सिबल थी। तो एमनेबल को अपन रेस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हैं, सेम चीज है यहाँ पे, एमनेबल यानी रेस्पॉन्सिबल है वो। आगे चलते हैं, देखो द चेंज इन जेंडर एटीट्यूड, यानी जो यहाँ पे जेंडर लेके लड़का लड़की को लेकर जो एटीट्यूड या बिहेवियर है यहाँ पे, वॉज मेजर्ड इन दीज स्टूडेंट, यानी उन विद्यार्थियों के अंदर इस चीज को मापा गया या चेक किया गया। एज वेल एज इन द स्टूडेंट्स ऑफ 164 स्कूल्स इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विच डिड नॉट रिसीव द प्रोग्राम, और उन विद्यार्थियों के अंदर भी ये व्यवहार चेक किया गया जिन विद्यालयों के अंदर ये चीजें जो है वो उनको नहीं दी गई या उनको नहीं समझाई गई। रिसर्चर्स फाउंड, और शोधकर्ताओं ने ये पाया, दैट ए फ्यू मंथ्स इमीडिएटली आफ्टर, यानी कुछ एक महीनों के बाद में, तुरंत बाद में, द प्रोग्राम एंडेड, यानी प्रोग्राम जब समाप्त हो गया, एडोलसेंट का मतलब यहाँ पे जो युवा वर्ग थे, who had participated in the program, जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया था वहां पे, had more progressive views toward employment, वो ज्यादा जो है वो यहाँ पे प्रगतिशील जो है वो उनका नजरिया था रोजगार को लेकर, जेंडर रोल को लेकर यहाँ पे, यानी लड़के लड़की के भूमिकाओं को लेकर या महिलाओं के एजुकेशन को लेकर, कंपेयर टू स्टूडेंट्स हु डिड नॉट रिसीव द प्रोग्राम, उनकी तुलना में, किन की तुलना में, जो 164 स्कूलों के विद्यार्थियों ने जिन्होंने वो प्रोग्राम हासिल नहीं किया, उनकी तुलना में उन विद्यार्थियों की यहाँ पे सोच ज्यादा डेवलप हो पाई समाज के प्रति, जो स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उसको उन्होंने जो है वहां पे वो ज्यादा जो है वो अच्छे से उन चीजों को सीख पाए, बजाय उन 164 स्कूलों के, तो उन विद्यार्थियों के, स्टूडेंट हु डिड नॉट रिसीव द प्रोग्राम, उन्होंने इस प्रोग्राम को रिसीव नहीं किया था। These results persisted, persisted का मतलब, persist का मतलब होता है लगातार बने रहना, even 2 years after the program, यानी ये परिणाम जो है वो 2 वर्ष के बाद में, इस प्रोग्राम के बाद में भी बने रहे। एंड स्टूडेंट्स हु वेंट थ्रू द प्रोग्राम, यानी जो बच्चे इस प्रोग्राम से गुजरे थे, एग्जिबिटेड यानी उन्होंने प्रदर्शित किया, मोर जेंडर इक्विटेबल बिहेवियर, यानी उनके द्वारा ज्यादा जो है वो संतुलित जो है वो जेंडर व्यवहार जो है वहां पे प्रदर्शित हुआ। दिस बिहेवियर चेंज वॉज ग्रेटर फॉर बॉयज देन गर्ल्स, और ये व्यवहारगत जो बदलाव वहां पे हुआ वो लड़कों में ज्यादा था बजाय किसके, लड़कियों के। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज रिपोर्टेड डूइंग मोर हाउस होल्ड चोर्स, अब ये देखा गया एग्जाम्पल स्वरूप कि लड़के जो हैं वो ज्यादा कार्य वहां पे, घरेलू काम जो है वो यहां पे कर रहे थे यहां पे, while गर्ल्स डिड नॉट रिड्यूस दियर नंबर्स ऑफ चोर, जबकि लड़कियां अपने जो घरेलू कार्य करती थी उनको वहां पे कम नहीं कर पाई। These results suggest that although both boys and girls change their behavior, these results suggest, यानी ये परिणाम ये सुझावित करते हैं that कि यद्यपि बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो उनके व्यवहार में बदलाव आया है, यहां पे गर्ल्स में हैव फेस्ड ग्रेटर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, लेकिन लड़कियां जो हैं वो संभव तौर पर ज्यादा बड़े जो हैं बाह्य, कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, लिमिट, यानी उनकी एक सीमाएं होती हैं परिवार के अंदर, तो वो ज्यादा सीमाओं को जो है वो बड़े स्तर पे फेस करती हैं। टू इनैक्ट, इनैक्ट का मतलब होता है जो कायदे कानून होते हैं परिवार के या जो नियम होते हैं यहाँ पे, चेंज ड्यू टू द प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग का मतलब होता है व्याप्त है, जो चीज यहाँ पे मौजूद है, व्याप्त है, जेंडर नॉर्म्स इन दियर होम एनवायरनमेंट, यानी उनके घरेलू माहौल में जो लड़के और लड़की को लेकर जो नियम बने हुए हैं, जो व्याप्त हैं,
उसकी वजह से वो लड़कियां जो है वो ज़्यादा उनको सीमाओं को फेस करना पड़ा, यहाँ पे ज़्यादा उनके द्वारा वो चीज़ें फेस यहाँ पे की गई थी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे स्थिति वहाँ पे लड़कियों की बनी हुई है परिवार के अंदर। आगे चलते हैं। गिवन द प्रॉमिस ऑफ दिस ओपन एंड रिफ्लेक्टिव क्लासरूम curriculum when tested in Haryana, the government of Punjab will introduce a new gender sensitization program across all government schools in the state in coming academic years, incorporating these learning to transform their current textbook and teaching aids in 3 subjects. तो गिविंग द प्रॉमिस ऑफ दिस ओपन एंड रिफ्लेक्टिव क्लासरूम curriculum, यानी इस तरीके का प्रभावशाली जो क्लासरूम पाठ्यक्रम है इसकी और इस तरीके के जो है वो प्रॉमिस की यहाँ पे ओपननेस को देखते हुए या इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पे हरियाणा के अंदर जिस चीज को यहाँ पे जांचा किया गया था, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब की सरकार ने इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया एक नए जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के तौर पर, यानी ज्यादा एक लिंग समानता वाले या लिंग समानता को लेकर संवेदनशीलता प्रोग्राम को यहाँ पे जो है वो लागू किया जाएगा पंजाब के अंदर। अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट स्कूल, सभी सरकारी विद्यालयों में, इन द स्टेट इन द कमिंग एकेडमिक ईयर्स, आने वाले जो है वो एकेडमिक ईयर के अंदर, इनकॉर्पोरेटिंग दीज लर्निंग्स, यानी इन चीजों को शामिल करते हुए, इनकॉर्पोरेट का मतलब उन चीजों को अपनाते हुए या शामिल करते हुए, दीज लर्निंग्स, इस तरीके की जो सीख है, टू ट्रांसफॉर्म, बदलने के लिए, दियर करंट टेक्स्ट बुक, यानी उनकी जो मौजूदा टेक्स्ट बुक है उनको बदलने के लिए, एंड टीचिंग एड्स, और जो पढ़ाने के लिए जो सहायक चीजें हैं, जो एड्स हैं, सहायक चीजें हैं, इन 3 सब्जेक्ट्स, इन जो है वो 3 सब्जेक्टों के अंदर, यानी 3 सब्जेक्टों के अंदर ये चीजें जो है वहां पे इंट्रोड्यूस की जाएंगी या इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, यानी आंकलन के ऊपर आधारित, फ्रॉम अर्ली अप्रैल 2021, यानी शुरुआत में ही अप्रैल के 2021 से, by the government of Punjab's Department of School Education, the program is expected to reach 6 lakh students from grade 6 to 8, यानी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे जो पहुंचने का अनुमान है कि 6 लाख विद्यार्थियों तक जो ग्रेड 6 से 8 तक है उन तक ये जो है प्रोग्राम यहाँ पे पहुंचना है। तो ये अनुमान यहाँ पे लगाया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा में इस चीज का सर्वे किया गया, वहां पे एक्सपोज किया गया बच्चों को इस नई विचारधारा से, और फिर उसको जो है वो मूल्यांकन किया गया, और उससे प्रभावित होकर पंजाब सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में उस चीज को जो है वहां पे शामिल करने के यहाँ पे जो है वो प्रोग्रेस के तौर पर भी काम यहाँ पे किया है। आगे चलते हैं। देखो, टू नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज का मतलब सामान्यकरण करना किसी चीज का। प्रोग्रेसिव जेंडर एटीट्यूड, यानी उन्नतिशील जो यहाँ पे लिंग व्यवहार है यहाँ पे या बिहेवियर है, एमंग एडोलसेंट, यानी किनके बीच में, जो युवा वर्ग है उनके बीच में। स्कूल कैन सर्व एज ए पोटेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर चेंज, और जो विद्यालय हैं वो एक महत्वपूर्ण जो है एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म का काम कर सकते हैं, एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म का काम कर सकते हैं बदलाव के लिए। वाइल कॉल्स, जबकि जो आह्वान है टू इंटीग्रेट, जोड़ने के लिए, जेंडर सेंसिटिव कंटेंट्स को एट ऑल स्कूल लेवल्स इज एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, यानी सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है कि इस तरीके की संवेदनशीलता को जो है वो बदलने के लिए सबसे पहला कदम क्या है कि अपन विद्यालय स्तर पे जो है वो इस चीजों को यहाँ पे लागू करें। एम्पावरिंग, और मजबूत यहाँ पे किया जाए। एडोलसेंट का मतलब जो युवा वर्ग है उनको। इंप्रूविंग टीचर ट्रेनिंग कैन पोटेंशियली बी ए गेटवे ऑफ लास्टिंग जेंडर इक्विटेबल बिहेवियर, और जो टीचर ट्रेनिंग है उसमें भी यहाँ पे जो है वो क्या किया जाए, सुधार किया जाए यहाँ पे, और वो भी एक प्रभावशाली तरीके से एक गेटवे, एक रास्ता जो है वो यहाँ पे बन सकेगा। टू लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब होता है किसी चीज, जो मजबूती किसी चीज की है। टू लास्टिंग यानी मजबूती जो है वो जेंडर इक्विटेबल बिहेवियर के लिए यहाँ पे। पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे भारतवर्ष से जो नीति निर्मातक हैं या नीतियों को बनाने वाले जो यहाँ पे हैं, मस्ट टेक सिमिलर एक्शन, निश्चित तौर पर इसी तरीके के जो है उनको कदम यहाँ पे उठाए जाने चाहिए उनके द्वारा। टू यूटिलाइज, उपयोग करने के लिए क्लासरूम्स को एज ए साइट फॉर प्रमोटिंग जेंडर इंक्लूजन, यानी वो स्थान जहाँ पे जो है वो लिंग समानता को जो है वो यहाँ पे
समावेशित जो है वो किया जाए, यानी लिंग समावेशन की प्रक्रिया हो, जिसमें लड़के लड़की को एक समान स्तर पे जो है वो लाया जाए या समाज के अंदर एक ही नज़र से देखा जाए। एनिक्वलिटी का मतलब समानता है। एंड बिल्डिंग ए वर्ल्ड, और एक इस तरीके के संसार का जो है वो निर्माण हो दैट इज फ्री फ्रॉम, जो मुक्त हो किससे, फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लिंग विभेदन को लेकर, यानी जहां पे लड़के और लड़कियों के अंदर विभेदन किया जाता है वो उससे मुक्त हो हमारा समाज, यानी उस तरीके की रूढ़िवादिता जो सोच हमारे अंदर है उससे मुक्त समाज को किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल बच्चों जो है वो एक लड़के और लड़की के अंदर जो विभेदन किया जाता है, और हमारे पाठ्यक्रम भी जो है वो इसी तरीके की कविताएं भी वहाँ पे इसी तरीके की हैं जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, जिसमें लड़कियों को या हमारी जो माताएं हैं घर के अंदर उनको रोटी बनाते हुए उस चीज़ के अंदर दिखाया जाता है, और पुरुष को एक जो है वो यहाँ पे ऑफिस पे बेस्ड एक जो है वो कमाई करने वाले जो है वो एंटिटी के तौर पर दिखाया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर ही अपनी ये सोच बनने लगती है कि कहीं ना कहीं जो है वो महिला वर्ग जो है वो समाज के अंदर किचन को संभालने के लिए है, और पुरुष वर्ग जो है वो कमाई करके या अर्निंग करके जो है वो घर पे लाने के लिए है। तो ये सोच जो समाज के अंदर है ये बदलनी चाहिए आने वाले समय के अंदर, और इसमें बदलाव करने के लिए सबसे पहली शुरुआत जो छोटे बच्चों को अपन शिक्षा दे रहे हैं वहीं से अपन को शुरुआत करनी पड़ेगी। यही आह्वान पूरे इस आर्टिकल के अंदर किया गया है। बहुत ही सुंदर आर्टिकल है आज का ये टाइम्स ऑफ इंडिया का, आप इसको अच्छे से जरूर पढ़ें यहाँ पे। अब अपन इसके वोकेब सेक्शन पे यहाँ पे चलते हैं। तो वोकेब सेक्शन को देखते हैं। देखो स्टीरियोटाइप मैं आपको बता दूं, स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादी, जो रूढ़िवादी स्थिति है उसको बोलते हैं। स्टीप का मतलब होता है तीव्र। कॉग्निटिव का मतलब जो बुद्धि को लेकर है या मेंटल स्टेज को बोल सकते हैं। लिवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना किसी चीज़ का। प्रिवेलिंग का मतलब जो होता है जो सर्वव्यापी है या फैला हुआ है। परसिस्ट का मतलब मैंने बताया था लगातार होता है। कंस्टेंट का मतलब लिमिट होती है, यहाँ पे सीमाएं बोल सकते हैं आप, लिमिट बोल सकते हैं। एमनेबल का मतलब रेस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं या जिम्मेदार कहा जा सकता है। टेलर का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने आवश्यकता के अनुकूल जो है वो बनाना। यहाँ पे डेंट का मतलब देखो, वैसे तो डेंट का मतलब होता है खरोंच किसी चीज़ की। इनकलकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दिमाग में बैठाना, यानी किसी चीज़ को आपके दिमाग में वो पहुंचाना या दिमाग में बैठाना। इगलिटेरियन का मतलब होता है समानता। ठीक है, तो ये तो वो सारे शब्द हैं जो अपन ने मैंने आपको यहाँ पे समराइज करके इनके अर्थ बताए हैं। अब इनको मैच करना है इन शब्दों के साथ। तो देखो स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता को अपन जो है वो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल कह सकते हैं। तो कन्वेंशनल और रूढ़िवादिता एक ही मतलब होता है। स्टीप का मतलब होता है तीव्र। तो स्टीप तीव्र है तो एक्सट्रीम भी क्या हो सकता है, तीव्र हो सकता है। ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी को लेकर है। तो बुद्धि या इंटेलिजेंसी को लेकर अपन इंटेलेक्चुअल इसको बोल सकते हैं, तो ये इसका सही हो जाएगा। लिवरेज का मतलब लाभ उठाना है तो एडवांटेज हो जाएगा इसका। ठीक है। प्रिवेलिंग का मतलब जो सर्वव्यापी है यानी सब जगह फैला हुआ है, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रीडोमिनेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। परसिस्ट का मतलब लगातार या कंटिन्यू बना हुआ है, तो इसको अपन 6 नंबर यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएगा। कंस्टेंट्स का मतलब सीमाएं हैं यहाँ पे, तो ये 7 नंबर आ जाएगा। एमनेबल का मतलब जिम्मेदार या रेस्पॉन्सिव बोल सकते हैं, तो ये 8 नंबर पे आ जाएगा। टेलर का मतलब होता है किसी चीज़ को एडजस्ट करना या उसके अनुकूल ढालना, तो ये 9 नंबर पे आ जाएगा। डेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर खरोंच पड़ना, या इसको डेंट को अपन डिप्रेस भी बोल सकते हैं, तो ये 10 नंबर पे आ जाएगा। इनकलकेट का मतलब दिमाग में भरना, तो ये 11 नंबर पे आ जाएगा। इगलिटेरियन का मतलब होता है समानता, तो इक्वल, ये इसका 12 नंबर पे आ जाएगा। तो ये आज की वोकेब थी जिसमें आपको सिनोनिम्स यहाँ पे मैच करने थे। बहुत ही सुंदर वोकेब है, और ये सारे जो है आप देखेंगे पुराने पेपर्स के अंदर अपने एग्जाम के कि ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वोकेब है, आप इसका रिविज़न एक बार ज़रूर करें।
अब अपना समय आ गया है एडिटोरियल से ही जुड़ी हुई कॉमन एरर पे। आज के पहले सवाल पे चलते हैं अपन। द चेंज इन द जेंडर एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स वर मेजर्ड इन दीज स्टूडेंट्स एज वेल इन द स्टूडेंट्स फ्रॉम 164 स्कूल्स इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विच डिड नॉट रिसीव द प्रोग्राम। देखो यहाँ पे एरर सिंप्लीफाई आपको किस तरीके से पकड़नी है ये अपन को ध्यान रखना है। देखो डिड यहाँ पे आया है, डिड नॉट यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब डिड के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसको आपको क्या लिखना है, RECEIVE। तो यहाँ पे रिसीव जो है वो आना चाहिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड नॉट नहीं होता तो सेकंड फॉर्म आ सकती थी, इसीलिए जो है वो यहाँ पे रिसीव आपका यहाँ पे आएगा। अब और कुछ भी प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे द चेंज इन द जेंडर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इसका मुख्य सब्जेक्ट क्या है, दी चेंज है, ये इसका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्क कैसे आएगा भैया, चेंज के अकॉर्डिंग बताना है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। और क्या गड़बड़ है, देखो एक गड़बड़ और है यहाँ पे, इन दीज स्टूडेंट्स। अब देखो एज वेल, देखो एज वेल जो है वो हमेशा ध्यान रखना, इसका उपयोग जो है वो कहाँ पे किया जाता है, एट द एंड ऑफ क्लॉज किया जाता है, और ये भी के अर्थ में आता है ना। जबकि यहाँ पे ये बता रहा है कि जिन स्टूडेंटों को यहाँ पे तुलना की गई या जिनके जो है मूल्यांकन किया गया, इसके अलावा 164 विद्यार्थी सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यहाँ पे और या एंड के एडिशन में बता रहा है, तो इसको आपको क्या लिखना चाहिए, एज वेल एज लिखना चाहिए, है ना। तो ये एंड के अर्थ में आएगा, इन एडिशन टू। तो ये यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना था। तो तीन गलतियां इस सेंटेंस में मैंने आपको करके दी थी और आपको आइडेंटिफाई करनी थी यहाँ पे। सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। देखो सेकंड सेंटेंस यहाँ पे जो है वो क्या बोल रहा है, along improving students' cognitive skill and learning outcomes, school must do more to promote positive genders roles through their classroom। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ये दो शब्द होते हैं, आपको ध्यान रखना है, एक होता है along और एक होता है alongside। देखो along शब्द का मतलब होता है यहाँ पे सिंपली आपको समझना है in a line, यानी एक रेखा में, ठीक है। और alongside का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो टुगेदर है ना, टुगेदर विद है, ये प्रेपोजिशन के तौर पर काम करती है ये, ठीक है। alongside तो प्रेपोजिशन है, तो वर्ब की ing स्ट्रक्चर तो है ही यहाँ पे, तो ये alongside होगा यहाँ पे। ये गलत इस्तेमाल यहाँ पे along का किया गया है, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, alongside होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन की बात नहीं कर रहा वो। Alongside improving students' cognitive skill and learning outcomes, school must do more। यानी इन सब चीज़ों के साथ स्कूलों को और क्या करना चाहिए, तो इसीलिए alongside का together with के अर्थ में यहाँ पे उपयोग में आया है, तो ये यहाँ पे गलत उपयोग था यहाँ पे। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। देखो existing research has large focused। अब देखो फोकस्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, तो एडवर्ब भी तो है नहीं ये, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, लार्जली में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो लार्जली आना चाहिए यहाँ पे। ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ रनिंग इंटरवेंशंस थ्रू द स्कूल सिस्टम टू इम्प्रूव लर्निंग और हेल्थ आउटकम्स। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे वाले एरर पे चलते हैं अपन। एन इंटरेक्टिव क्लासरूम प्रोग्राम designed to promote gender equitable attitude and behaviors among adolescents were developed by the NGO Breakthrough and tested using a randomized evaluation in Haryana between 2014 and 16। अब देखो यहाँ पे जो है आपको ये पता करना है, देखो ये डेवलप्ड बाई, अब ये क्या चीज़ विकसित हुई है, क्या चीज़ डेवलप हुई है, एक इंटरेक्टिव क्लासरूम प्रोग्राम डेवलप हुआ है, तो ये तो सिंगुलर है, इंटरेक्टिव क्लासरूम प्रोग्राम हुआ है, उसी की तो बात वो कर रहा है ना यहाँ पे। तो ये जब वो बात कर रहा है तो भैया यहाँ पे वर्क कैसे आएगा, यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चलते हैं। इंडियन करिकुलम, अब देखो टेक्स्ट बुक्स, अब एंड के दोनों तरफ वर्ब की स्ट्रक्चर सेम रहनी चाहिए, पहली बात तो ये। अब ये किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा है,
बल्कि सारे पाठ्यक्रम की बात कर रहा है, इसीलिए आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, जो है वो प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्यूरिकुला आ जाएगा यहाँ पे। तो क्यूरिकुला जो है वो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये जो है वो प्लूरल के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो ये तो इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी और क्यूरिकुलम इसका जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। तो क्यूरिकुला जो है वो ये तो प्लूरल हो गया और क्यूरिकुलम सिंगुलर हो जाएगा। क्रॉनिकल, क्रॉनिकली का मतलब जो लंबे समय से है। अंडर रिप्रेजेंट वीमेन शो मोस्टली मैन एट वर्क प्लेस एंड, अब देखो यहां पे देखना एक चीज कि इंडियन क्यूरिकुला एंड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो ये देखो वर्ब आ रही है यहाँ पे, ये वर्ब है अंडर रिप्रेजेंट शो, ये फिर इसके बाद में एंड आ गया और एंड के बाद में फिर से यहाँ पे वर्ब आ गई। अब ये दो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, जब डबल सब्जेक्ट हैं यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा, तो इसके साथ भी आपको एस यहाँ से इंट्रोड्यूस से हटाना है। अब ये इंट्रोड्यूस ही रहेगा यहाँ पे, ये सही है फिर आपका, ठीक है। तो इसमें भी दो गलतियां थी, अपन ने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे। इसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पे, इट सबटली रीइंफोर्सेस, रीइंफोर्सेस का मतलब ताकत कर देना यहाँ पे। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, अब देखो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, डीप रूटेड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, डीप रूटेड यहाँ पे यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं एंड, अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इट सबटली रीइंफोर्सेस, रीइंफोर्सेस इट के हिसाब से आया है तो ये वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस या एस का यूज किया है। तो एंड के दोनों तरफ वर्ब की स्ट्रक्चर सेम रहनी चाहिए, तो ये भी यहाँ पे गलत यूज किया है। इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पलीफाइज आएगा यहाँ पे, इसके साथ भी एस या एस लगेगा। बस आपको सीधा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि एंड के दोनों तरफ वर्ब की स्ट्रक्चर सेम रहेगी यहाँ पे, ठीक है, वर्ब की स्ट्रक्चर सेम रहेगी। यदि कोई नाउन की स्ट्रक्चर है तो वो सेम रहेगी। तो ये पैरलिज्म की स्ट्रक्चर है, मैं आपको एक दिन इसका कंसेप्ट बताऊंगा इसका पूरा डिटेल में। तो अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंसेप्ट जो अपन ने अभी आर्टिकल के अंदर पढ़ा है उसमें इस तरीके की एरर एग्जाम में आती है, तो आपको एग्जाम में इस तरीके की एरर जो है वो काफ़ी बार दी जाएगी, यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ द डे पे चलते हैं। एनफ का यूज अपन सीखेंगे आज। एज मच एज नेसेसरी के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के जो है वो रूप में हो सकता है, एडवर्ब के तौर पर, वर्ब के तौर पर, एक नाउन के तौर पर हो सकता है, और ये एक प्रोनाउन की तरह भी काम कर सकता है। एनफ एक डिटर्मिनर भी है यहाँ पे, और जो है वो यहाँ पे नाउन से पहले इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मनी आ गया तो एनफ पहले रहेगा, फूड आ गया तो इससे पहले रहेगा, एग्स है तो इससे पहले रहेगा, टाइम है तो इससे पहले इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी नाउन का यूज किया जाएगा, नाउन से पहले एनफ का उपयोग जो है वो किया जाना है। ये कंसेप्ट आपको ढंग से समझनी है यहाँ पे। दिस बॉक्स इज नॉट एनफ बिग फॉर ऑल द बुक्स। लेकिन जब एडजेक्टिव आएगा, है ना, नाउन आएगा तब तो उससे पहले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद में इस्तेमाल किया जाएगा, बिग एनफ, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये नाउन है तो इसलिए इसके पहले उपयोग किया गया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सही है। एनफ गोज आफ्टर एडजेक्टिव, यानी जब भी एडजेक्टिव रहेगा तो उसके बाद में रहेगा, तो ये बिग एनफ इसीलिए हुआ है, ठीक है। एडवर्ब के बाद में रहेगा यहाँ पे और वर्ब के बाद में रहेगा। एनफ गोज बिफोर नाउन, और नाउन से पहले आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको बेसिकली जो है वो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है। एडजेक्टिव फिर एनएफ आएगा, एडवर्ब फिर एनएफ आएगा, वर्ब फिर एनएफ आएगा, और एनएफ के बाद में यहाँ पे जो है वो नाउन आएगा। तो आर यू ओल्ड एनएफ, देखो ओल्ड एनएफ, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, फिर आया है यहाँ पे वेल एनएफ है। इसके बाद में जो है वो प्रैक्टिस एनएफ, ये वर्ब वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में एनएफ चेयर्स, ये नाउन स्ट्रक्चर है। एनएफ इंफॉर्मेशन, ये नाउन स्ट्रक्चर है। एनएफ मनी, ये नाउन स्ट्रक्चर है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी एनएफ आएगा तो आप यदि एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनएफ उसके बाद में आएगा।
लेकिन जब आप नाउन के लिए एनएफ यूज कर रहे हैं तो नाउन से ठीक पहले एनएफ का यूज किया जाएगा। यही कंसेप्ट आपको यहां पे आज के दिन समझनी है। और यहां पे एग्जाम्पल पे अपन देखेंगे कि एनएफ का उपयोग कई बार जो है वो इन्फिनेटिव को भी फॉलो करता है। यहां पे इन्फिनेटिव इसको फॉलो करता है, जैसे सी इज ओल्ड एनफ टू लिव, है ना। शी डिड नॉट वर्क हार्ड एनफ टू पास, वी आर नॉट rich enough to buy, some tablet computers are small enough to fit, the manager are not ripe enough to eat, she did not run fast enough to win। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव भी इनके बाद में एनफ के बाद में यूज कई बार किया जाता है प्रायकर। तो ये स्लाइड एनएफ की ही एक तरीके से समराइज किया गया है कि जब भी यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगी या वर्ब आएगी उसके बाद में एनएफ का यूज़ किया जाएगा, जैसे ओल्ड एनएफ, स्मार्ट एनएफ, वेल एनएफ, स्लॉली एनएफ, प्रैक्टिस एनएफ, ईट एनएफ, तो ये उसके बाद में किया जाएगा। लेकिन जब भी आपको नाउन यूज़ करनी है उससे पहले एनएफ आएगा, जैसे एनएफ चेयर्स, एनएफ इंफॉर्मेशन, एनएफ पीपल, एनएफ मनी। तो बेसिक कंसेप्ट आपको यही समझनी थी। तो ये आज अपन ने देखा, एडिटोरियल को देखा, उसकी वोकेब मैच द सिनोनिम्स वाला एक्सरसाइज किया, उसके बाद में कॉमन एरर्स की, उसके बाद में एनएफ की ग्रामर कंसेप्ट को आज अपन ने समझा। तो ये ऑल अबाउट था एडिटोरियल के बारे में, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे कंटेंट देने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी आप ज़रूर शेयर करें। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपनी फिर से मुलाकात होगी एक नए एडिटोरियल, एक नई कंसेप्ट के साथ।